दोस्तों इन दो पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखना। एक तो आप सबसे पहले क्या कहाँ जाएंगे, आप myvibe.io में। myvibe.io में जाकर आपको सबसे पहले तीसरा पॉइंट, ये जो तीसरा पॉइंट है वाइब बक्स सेटअप, इसके ऊपर जाना सबसे पहले क्लिक करके। यहाँ पे आपके सामने एक प्रेजेंटेशन खुल जाएगी कि जो वाइब बक्स है इसको कैसे आप एक्टिवेट करेंगे। बहुत ध्यान से इसको देख देख कर समझ सकते हैं आप। मैं आपको हिंदी में भी साथ साथ में दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बैक ऑफिस में जाना है अपने thevibe.io खोल के। बैक ऑफिस में चले जाएंगे। बैक ऑफिस में जाने के बाद यहाँ पे आप तीन लाइनें आपको लेफ़्ट साइड में दिखेगी जब आप अपना बैक ऑफिस खोलोगे। तो वहाँ पे आपको माई सब्सक्रिप्शन माई सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर देना आपको, ठीक है। देन उसके बाद आपको जाना है एक सेकेंड, हाँ, सब्सक्रिप्शन पे जाना है। और ये लेजेंड पैक, अपना जो भी पैक आप लेना चाहते हो उस पैक पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे कि इस पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लेजेंड मेंबरशिप पैक दिखाई देगा। उसके बाद आगे बढ़ जाना है, चूज़ द मेंबरशिप। देन उसके बाद आपको यहाँ पे जाके अपनी राइट क्लिक कर देना है, येस आई वांट टू बी ए वाइब पार्टनर, इस पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको आई वॉन्ट टू बी ए वाइफ पार्टनर और ये ऑप्शन आएगी, इस पर क्लिक कर देना है। इनमें से जो भी एक ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू चेकआउट बिल्कुल नीचे की तरफ दिखाई देगा आपको। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू विद टू पेमेंट, ठीक है, ये कर देना है क्लिक। और टोटल सम आ जाएगा आपका कि कितनी आपकी जो है वो, जैसे लेजेंड पैक है तो 249 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इतना आपने कर लिया। इसके बाद ये वाली ऑप्शन में आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, क्रिएट वॉलेट पे जाएंगे। ये देखिए क्रिएट वॉलेट, ठीक है। ये कौन सा है क्रिएट वॉलेट, जिसको टाइगा वॉलेट जो है वो कंपनी बता रही है। यहाँ से आपका वॉलेट क्रिएट होगा, ये ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपको अपना वॉलेट क्रिएट कर लेना है, क्लिक क्रिएट वॉलेट। देन उसके बाद आपको जाना है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे। तो ये जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है इसको, इसकी टाइगा वॉलेट की, ठीक है। डबल चेक योर नेम एंड बर्थडे। उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पे। ये आपका टाइगा वॉलेट जब खुल जाएगा ना, तो यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक है पॉलीगॉन वॉलेट की, एक है बीएससी वॉलेट की। तो सजेशन है कि आप बीएससी वॉलेट को चूज़ करें, क्योंकि ये फ़ीस में ठीक है और नॉर्मली हर एक के पास ये अवेलेबल रहता है। और पॉलीगॉन बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, बट है ये भी बहुत अच्छा है। जो लोग यूज़ करते हैं वो पॉलीगॉन जो यूज़ करते हैं वो बीएससी को कम यूज़ करते हैं, बट ये ज़्यादातर जो ट्रेडर लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। बीएससी बहुत अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज़ दिखाई देगी, यहाँ पे क्लेम एड्रेस लिखा नज़र आ रहा होगा, ऊपर वाले पे भी नज़र आएगा, पॉलीगॉन वॉलेट पे भी और बीएससी वॉलेट के, जहाँ पे क्लेम एड्रेस दिखेगा। तो ये क्लेम आपको अपना एड्रेस क्लेम करना है, यानी कि जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे कि ये आपका जो पर्सनल जो टैगा वॉलेट का एड्रेस है, ये आपका पर्सनल खुद का होगा, ये वॉलेट एड्रेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। क्लेम एड्रेस पे क्लिक करते ही ऊपर वाले पे इन्होंने क्लिक कर रखा है और ये एड्रेस दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही इस पर भी क्लिक कर दोगे, इस पर भी आपको एड्रेस दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लेम हो गया एड्रेस। देन उसके बाद डिपॉजिट और परचेज क्रिप्टो जो भी आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आप लोगों की $25 से रेफरल कर रहे थे ना आप लोग, वो सारा जो रेफरल है वो आप लोगों के अकाउंट में आ चुका है। हालांकि मैं अपनी आईडी पे जाकर नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो प्रोसेस कर चुका हूँ। वो आ चुका है। वो आपको कहाँ पे दिखाई देगा, मैं उसके बारे में अगले स्टेप में बता रहा हूँ आपको। अब हमने जो है वाइब बक्स जो है सेटअप वो कर लिया है, ठीक है। सेकंड, उसके नीचे बिल्कुल जस्ट आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगी, वाइब प्रोडक्ट परचेज स्टेप, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को देखें, वाइब बक्स हाउ टू मेक अ परचेज। यहाँ पे भी वही सेम चीज़, आप अपने बैक ऑफिस में जाएंगे। अब यहाँ पे बैक ऑफिस में जाके आपके सामने नेक्स्ट पेज पे, हाँ,
ये जो ऊपर एक ऐड चल रही है या जो भी कह लीजिए चल रहा है, इसके ऊपर आपको सेटअप माई प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। यहाँ पर भी सेम वही दिखाएगा आपको, लेजेंड मेंबरशिप परचेज। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी दिखाई देगा जो हमने पीछे देखा था। ये सारा कर चुके हैं आप। ठीक है, और यहाँ पर भी आप कंटिन्यू विद पेमेंट पे चले जाएंगे। स्टॉप हेयर, यहाँ पे अगली स्लाइड में आपको क्या बोला है, स्टॉप हेयर इफ़ यू वांट टू यूज़ योर ई वॉलेट कमीशन। अब ये जो जितना भी आपका जो डायरेक्ट रेफरल था ना, जो $25 से आपने कमाया था अपनी टीमें लगाकर, वो सारा आपके ई वॉलेट में पड़ा होगा। यहाँ पे ई वॉलेट में आप अपनी एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ई वॉलेट दिख जाएगा, वहाँ पे आपको शो हो रहा होगा वो। ठीक है, अब इसको बंद कर देना है। यहाँ पे इसने कहा है कि इसको बंद कर देना है, पहले आप अपने ई वॉलेट पे जाएंगे। अब यहाँ पे ई वॉलेट जो है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ई वॉलेट, ये ऑप्शन डैशबोर्ड, ई वॉलेट बेनिफिशियरी, ये सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो ई वॉलेट में आपको आपका वो बैलेंस दिखेगा जो आपने अर्न किया था $25 से लोगों को ज्वाइन करवा कर। ठीक है, वो जितना भी वो है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। क्लिक ई वॉलेट पे चले जाएंगे, फिर उसके बाद क्लिक विड्रॉल टू क्रिप्टो। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन जो है वो दिखाई देगी, विड्रॉल टू क्रिप्टो। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ से आपको क्या करना है, अपना जो कमीशन था वो आपको यहाँ से विड्रॉल कर लेना है। उसको विड्रॉल में हो सकता है कि तुरंत हो जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ले। ठीक है, तो थोड़ा सा बियर करना है, यहाँ पे आपका वो विड्रॉल जो है वहाँ पे आ जाएगा। कुछ कमीशंस वगैरह कट के वहाँ पे आएगा, ये ध्यान रखना। जो जो वहाँ पे कमीशंस की रेशियो दे रखी हैं वो सारी कट के वहाँ पे आ जाएगा। क्लिक विड्रॉल टू क्रिप्टो। ठीक है, अब यहाँ पे पुट इन द अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे आप विड्रॉल की। ठीक है, और ये जो है वो अमाउंट डालकर आप कंफर्म कर देंगे इसको। ठीक है, ये जैसे फ़ीस दिखा रहा है ये आपको, एक्सचेंज अमाउंट 53 आपने विड्रॉल किया, 50 -3 जो है फ़ी गई, रिसीव अमाउंट 47, इस तरीके से आपको ये विद फ़ी दिखा देगा नेक्स्ट पेज पे। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यू कैन व्यू ट्रांजैक्शन और क्लोज दिस बॉक्स। चाहो तो आप अपनी ट्रांजैक्शन यहाँ पे देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, और या इसको क्लोज़ भी कर सकते हो। क्लोज़ करने के बाद यू कैन डू दिस इन 2 days। अब ये जितनी जल्दी हो सके आप इसको कर लीजिए, क्योंकि अभी ये ऑप्शन खुली हुई है। ठीक है, डिपॉजिट क्रिप्टो। अब यहाँ पे आ गई बात कि वो आपका जो विड्रॉल था वो आपके वॉलेट में चला जाएगा, टाइगा वॉलेट के अंदर। ठीक है, जो आपने एक्टिवेट किया था। टाइगा वॉलेट को एक्टिवेट पहले करना है और विड्रॉल बाद में करना, ये ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि पहले टाइगा वॉलेट को एक्टिवेट कर लेना, जो पहली बार मैं बताया था आपको। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी करना है, डिपॉजिट करना है। अच्छा, जितना भी, जैसे मान लीजिए आपका कमीशन बना $100। ठीक है, आपने जितने भी लोगों को ज्वाइन करवाया था उसके हिसाब से आपका $100 कमीशन बना, तो कट कटा के वो $92 मान लो आपके पास बचते हैं। तो रेस्ट अमाउंट, जैसे मान लीजिए आप लेजेंड पैक ख़रीदना चाहते हैं तो रेस्ट अमाउंट माइनस कर लेना, 266 समथिंग जितना भी बनता है उसमें से इतना माइनस कर लेना। इतना आपके पास पड़ा हुआ है, इतना आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जो माइनस अमाउंट करके जो सम आएगा वो आपको टोटल यहाँ पे डिपॉजिट करना है। और आपको अपना 266 का मतलब कि लेजेंड पैक लेने जा रहे हैं तो 266 वाला के बराबर की डिपॉजिट यहाँ पे कर लेना। ठीक है, डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्या नाम है, बाई कर सकते हैं उसको। बाई के लिए यहाँ पे गो टू योर क्रिप्टो वॉलेट एंड क्लिक बाई, जैसे आप बाई करना चाहते हैं तो आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास कहीं किसी वॉलेट में पड़ा है, वहाँ से आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यू कैन नाउ कंप्लीट योर परचेज। अब यहाँ पे आपको अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लेना है, जो 266 वाला लेजेंड पैक है या जो भी आप लेना चाहते हैं वो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो है कार्ड से भी है, कार्ड, बाई एंड पे। जो आपका डेबिट कार्ड होता है ना, उससे भी आप बाई कर सकते हैं, पे विद क्रिप्टो भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं आप, जो भी आपको ठीक लगे। बस दैट्स इट। इसके बाद आपका जो पैकेज है वो एक्टिवेट हो जाएगा कुछ ही देर में। ठीक है, और इसका टाइम है 14 तारीख तक का, 12 से लेकर 14 के बीच बीच में आपको एक्टिवेशन इसकी कर लेनी है। थैंक यू सो मच। बस इतना ही है। अगर किसी को फिर भी ना पता लगे तो पर्सनली वो पूछ सकते हैं, ग्रुप में